अवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग रैप अप हो गई थी एंड मूवी के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट और बड़े सीन्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट सर्कुलेट होने लगी जिन्होंने फैंस को ये बिलीव करवा दिया कि क्रिस हेम्सवर्थ जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थोर का कैरेक्टर प्ले करते हैं शायद अपने रोल को अलविदा कह रहे हैं। नेचुरली इसने हर जगह स्पेकुलेशंस क्रिएट कर दी। बहुत लोगों ने सोचा कि मार्वल शायद अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर थोर को मार देगा और इसकी कहानी को टेम्परली एंड कर दिया जाएगा। लेकिन इसके तुरंत बाद एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। केविन चाचा जो मार्वल के बॉस हैं उन्होंने इस टॉपिक पर बात की। उन्होंने ये क्लियर किया कि क्रिस हेम्सवर्थ कहीं नहीं जा रहे बल्कि मार्वल आने वाले 10 साल तक उनके साथ काम करना चाहता है। तो यस, क्रिस हेम्सवर्थ हमें थोर के रोल में काफ़ी लंबे समय तक दिखने वाले हैं। एंड ऑनेस्टली ये बात समझ में आती है क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि थोर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मार्वल सिंपली अपने यूनिवर्स से रिमूव नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोर कहानी के अंदर मार दिया जाए, हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर उसकी डेथ काफ़ी ड्रामेटिक तरीके से हो, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में वो वापस आएगा एंड जब वो रिटर्न करेगा तब भी उसका रोल क्रिस हेम्सवर्थ ही प्ले करेंगे। वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और आज हम बात करने वाले हैं कि मार्वल ने एक्चुअली थोर के लिए क्या प्लान किया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो क्योंकि ऐसा करने पर आपका कुछ जाएगा नहीं बल्कि आपको मिलेंगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। सो जब अवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग कंप्लीट हुई तब से थोर की कहानी का डायरेक्शन ज़्यादा क्लियर हो गया। मार्वल का हमेशा से प्लान था कि इसी मूवी के अंदर थोर को एक एपिक और हीरोइक फिनाले दिया जाए जिसमें उसकी डेथ भी इंक्लूडेड हो। फॉर एग्जाम्पल, एक फेमस कॉमिक स्टोरी लाइन में थोर और हाइपेरियन बियॉन्डर्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं एंड थोर इस बैटल में मारा जाता है। काफ़ी रिपोर्ट्स हैं कि मार्वल इसी आर्क को एमसीयू में अडेप्ट करने वाला है। फिल्म में बैटल के दौरान शायद ऐसा हो कि थोर अपनी एक आर्म लूज कर दे। उसकी एक आंख ऑलरेडी मिसिंग है एंड जब वो मर के वेलहाला जाएगा तब भी उसकी सोल इनकम्प्लीट होगी क्योंकि उसकी आंख और आर्म दोनों मिसिंग रहेंगे। लेकिन यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अवेंजर सीक्रेट वॉर्स के अंदर थोर शायद वलहला से वापस रिटर्न करेगा एंड जब वो रिटर्न करेगा तब वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल होगा। मे भी ऐसा हो कि वो अपनी मिसिंग आर्म को रिप्लेस करने के लिए नीडाब्लेड के ड्वार्फ ब्लैकस्मिथ ए3 के पास जाएगा जो उसके लिए उरू मेटल से एक नई आर्म बनाएगा। ये वही मैजिकल सब्सटेंस है जिससे म्योनीर और स्टॉर्म ब्रेकर बनाए गए थे। तो इससे थोर का एक नया और एपिक लुक आएगा जो उसके कॉमिक बुक वर्जन से काफ़ी क्लोज होगा और साथ ही ये उसे और ज़्यादा गॉड लाइक और पावरफुल फिगर के रूप में री इंट्रोड्यूस करेगा। सो मार्वल यहाँ पर एक क्लेवर स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है। वो चाहते हैं कि इस मूवी से ऑडियंस बिलीव करे कि थोर परमानेंटली मर गया है। हेम्सवर्थ की फेयरवेल टाइप पोस्ट एक्चुअली इसी प्लान का पार्ट है। इट मीन्स कि वो इल्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं कि एक्टर ने अपना रोल छोड़ दिया है। मैक्सिमम लोग यही सोचेंगे कि थोर मर चुका है एंड अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर 1 साल बाद जब वो फिर से मूवी में अपीयर होगा तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल फॉर्म में वापस आएगा। मतलब ये क्लियर है कि क्रिस हेम्सवर्थ सच में मार्वल को अलविदा नहीं कह रहे। चाहे वो कितने भी इमोशनल गुड बाय पोस्ट डालें, ये सब सिर्फ एक मास्टर प्लान का हिस्सा है। अवेंजर्स डूम्सडे के बाद थोर का नया लुक कॉमिक्स के किंग थोर फॉर्म से हैवीली इंस्पायर्ड होगा। दोनों वर्जन्स में एक चीज़ कॉमन है, उनके पास मेटल आर्म्स होती हैं जो उनके सैक्रिफाइसेस को सिंबलाइज करती हैं। कॉमिक्स में बार बार दिखाया गया है कि जब भी थोर सैक्रिफाइस करता है या मर के वापस आता है उसका रिजरेक्शन उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वाइज बना देता है। सो हर बार डेथ और रेजरेक्शन के बाद वो और ज़्यादा डिवाइन पावर के साथ रिटर्न करता है। किंग थोर की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है एंड इसे एक्सप्लोर करना वर्थ इट होगा। कॉमिक्स में किंग थोर अपनी एक आंख खुद निकालता है और विजडम के लिए एक वेल में जंप कर जाता है। ये एक एक्ट होता है जो उसे उसकी डेथ की तरफ ले जाता है। लेकिन जब वो दोबारा रेजरेक्ट होता है तब वो एक ऐसी लेवल की नॉलेज और पावर के साथ रिटर्न करता है जो मल्टीवर्स तक डोमिनेट कर सकती है। मे बी एमसीयू इस एक्सटेंट तक ना जाए, लेकिन थोर एक सिंगल यूनिवर्स के अंदर भी अगर किंग थोर के लेवल का बन गया तो ये काफ़ी इनक्रेडिबली पावरफुल होगा। पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं तो एमसीयू में अभी तक जो सबसे पावरफुल सिंगल यूनिवर्स कैरेक्टर हमने देखा है वो व्हाट इफ का स्ट्रेंज सुप्रीम था, जिसके पास अपनी रियलिटी को बैलेंस और डिस्टर्ब करने की पावर थी। तो अगर थोर ओडिन लेवल या उससे भी ज़्यादा नॉलेज और एबिलिटीज़ के साथ रिटर्न करता है तो वो इजीली स्ट्रेंज सुप्रीम से भी पावरफुल बन जाएगा। याद रखिए, ओडिन खुद इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग था लेकिन उसकी स्ट्रेंथ टाइम के साथ वीक हो गई थी क्योंकि उसने अपनी एनर्जी हेला को इम्प्रिजन करने में खर्च कर दी थी। ओडिन को रिचार्ज होने के लिए ओडिन स्लीप लेनी पड़ती थी, बट थोर के मामले में ऐसी बात नहीं है। इसलिए अगर थ्योरेटिकली देखें तो थोर अपने फादर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। कुछ फैंस ये भी आर्ग्यू करते हैं कि थोर कभी ओडिन के पावर लेवल तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो हाफ गॉड है। उसकी मदर एसगार्डियन वॉरियर थी। लेकिन अगर आप थोर के एमसीयू के अंदर की ग्रोथ को देखें, स्पेशली उसके रेजरेक्शन आर्क्स के बाद,
तो क्लियरली इसके पास पोटेंशियल है कि ये वॉचर से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाए, क्योंकि वॉचर सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करते। थोर की बात करें तो ये एक्टिवली एक्शन ले सकता है और लड़ाई कर सकता है। मतलब बाय द टाइम जब सीक्रेट वॉर्स आएगी तो थोर एमसीयू में द मोस्ट पावरफुल हीरो बन चुका होगा। सो ये सब क्लियर कर देता है कि मार्वल अब थोर की एपिकनेस को रीबिल्ड करना चाहता है। पिछली कुछ मूवीज के बाद फैंस ने क्रिटिसाइज किया था कि थोर को थोड़ा गूफी बना दिया गया है। एंड गेम में रूसो ब्रदर्स ने हल्क को प्रोफेसर हल्क बना दिया था, जिससे फैंस को लगा कि हल्क वीक हो गया है। सिमिलरली थोर की बात करें तो थोर भी कुछ मूवीज में अंडरवेलमिंग रहा है, बट अब मार्वल इन दोनों कैरेक्टर्स को एलिवेट करना चाहता है ताकि इन्हें फिर से स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन्स के रूप में दिखाया जा सके। और सिर्फ थोर और हल्क ही नहीं, मार्वल और भी ओरिजिनल अवेंजर्स को नई फॉर्म में लाने की तैयारी कर रहा है। काफ़ी रिपोर्ट्स आ ही रही हैं कि कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन दोनों अवेंजर्स डूम्सडे में दिखेंगे। शायद कैप्टन अमेरिका थोड़ा ओल्डर और मैच्योर लुक के साथ रिटर्न करे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग वैसा ही होगा। टोनी स्टार्क के लिए भी मार्वल के पास प्लान्स हैं, चाहे डॉक्टर डूम के रोल में आरडीजे आ रहे हों, लेकिन एक अल्टरनेट यूनिवर्स का टोनी स्टार्क वर्जन हमें एमसीयू में दिखाया जा सकता है। सो ये सब केविन चाचा के कमेंट्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। जब उन्होंने कहा कि मार्वल क्रिस हेम्सवर्थ के साथ अगले 10 साल तक काम करना चाहता है, तो उनका मतलब क्लियर था, थोर की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे हमें एमसीयू में ओल्ड किंग थोर भी दिखाया जाए। बट हमें ये भी याद रखना होगा कि एमसीयू में थोर की एज अभी सिर्फ 1500 साल है। ओडिन जैसा बनने के लिए एंड कॉस्मिक गोल्ड लेवल पावर अचीव करने के लिए उसे हजारों साल और जीना होगा। मतलब मार्वल को अभी किसी नए एक्टर की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से क्रिस हेम्सवर्थ के साथ कई सालों तक स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं। अगर हम मार्वल के ब्रॉडर प्लान को देखें तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स 2032 तक ऑलरेडी मैप कर लिए हैं, लेकिन जैसे रिलीज शेड्यूल हमेशा शिफ्ट होते हैं, ये इजीली 2035 तक स्ट्रेच हो सकते हैं। मतलब अगले 10 साल तक मार्वल का कंटेंट आता रहेगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरी इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, मैंने इस पे ब्रीफली बात की है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।